वेलकम टू एएस अमन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। मैं महेश चंद्र आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ बॉयंसी। बेसिकली सब लोग बॉयंसी के बारे में जानते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं उत्प्लावन बल। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, डिप्लोमा भी पढ़ा होगा, बीटेक भी पढ़ा होगा। अब देखिए हम इसको जानते कैसे हैं। कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, गेट में, ईएस में। तो सबसे पहला टॉपिक है बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब है या तो बॉडी आपकी पूरी डूबी हो या फिर आधी डूबी हो, उस पर नीचे से लिक्विड का जो दबाव लगेगा ऊपर की ओर, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, मतलब बॉयंसी बोलते हैं। मतलब यहां लिखा हुआ है व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड, या तो पूरी डूबी हो या आधी डूबी हुई हो, ठीक है। द नेट अपवर्ड फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स क्या लग रहा है? नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड नोन एज बॉयंसी, या बाइंड फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। देखिए यहां पर हम समझते हैं कि अगर मेरी बॉडी आधी डूबी हुई है, मतलब पार्शली डूबी हुई है, तो नीचे से एक फोर्स लगता है, बॉयंसी फोर्स, ठीक है, जिसका वेट जो बॉडी का वो नीचे की ओर कार्य करेगा, लेकिन जो बॉयंसी फोर्स है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा, मतलब इसको डूबने नहीं देगा। या फिर मेरी बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीटली वाटर में डूबी हुई है, तो वाटर क्या कर रहा है? उसको ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर थ्रस्ट दे रहा है ताकि ये बॉडी नीचे लिफ्ट ना कर जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बॉडी का सीजी मान लीजिए, सीजी होता है, उसके नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। चलिए ठीक है, हम जान चुके हैं। अब बात ये शुरू होती है कि ठीक है चलो, ये तो बात हमें किताबों में लिखी हुई है, ठीक है। अब बोलते हैं नेक्स्ट कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। एक है सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये क्या है? सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कि बॉयंसी का सेंटर। चलिए बात करते हैं कि बॉडी अगर मेरी पार्शली डूबी हुई है, बॉडी का अपना एक सीजी होगा, एक सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है। अगर बॉडी मेरी h हाइट तक डूबी हुई है, तो इस पर एक बॉयंसी फोर्स, मतलब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। तो आर्किमिडीज ने यह कहा था कि जितनी बॉडी का वेट होगा उतना ही नीचे से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। हिंदी मीडियम वाले समझ लिए क्या बोलेंगे कि अगर मेरा बॉडी का वेट है उतना ही वो पानी क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, यानी वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। अब हमको जानेंगे कैसे? हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम, यानी कि फॉर्मूला यही इस्तेमाल होना है, स्पेसिफिक वेट वाला, हिंदी बोलते हैं अपेक्षित घनत्व वाला। इसके अलावा कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होना है। तो स्मॉल दोनों को बराबर कर दी, ये क्या हो गया? W वेट, यानी कि W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम। दोनों को बराबर कर दीजिए, स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बस ये जोड़ते चलिए, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जब जोड़ते चलेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बस इसका शॉर्टकट भी जनरेट करना है हमें। जरा इतना सा नोट करिए पहले, यहां पर नोट करके रखिए पहले। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। हम जानते हैं वी नो दैट, देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। स्मॉल w डेंसिटी क्या थी? m अपॉन v, यानी कि अगर हम ये लिख दें मास इंटू वॉल्यूम, तो
पहला क्वेश्चन बनेगा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस। अब डेंसिटी डिफरेंस का मतलब कि अगर मान लो मेरे पास बॉडी जो बनी हुई है वो आयरन की है, इसके अंदर क्या है, यहां डूबी, पानी में डूबी हुई है, तो इसकी डेंसिटी फॉर आयरन, डेंसिटी फॉर वाटर आर डिफरेंट डिफरेंट। तो जिस वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, तैरेगा, चाहे तो वो डूब के तैरे या आधा तैरे। ठीक है, ये कंडीशन चलिए बात की बात है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बना डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। दूसरा पॉइंट वॉल्यूम, ये यहां से जो बॉडी का सेंटर, यहां लिख लीजिए, बॉडी का जो सीजी है यहां पर क्या लगता है, W लगता है। अब क्या किसी तरह क्या हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। अब यहां से क्या भरा हुआ है, वाटर फिल है। अब वाटर फिल है तो इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम में गिना जाएगा ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, जितना वॉल्यूम, अगर हमने यहां से स्मॉल w इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा, स्मॉल w इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि कैपिटल W स्मॉल w इनटू वॉल्यूम, अगर वहां से नहीं समझ तो यहां से समझ लो, यानी कि वेट जितना था उतना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन बना वॉल्यूम फ्लो रेट, या कह सकते हो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है। तीसरा, अब देखो यहां पर क्या है, वॉल्यूम के सामने मास है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। ठीक, ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए। चौथा क्वेश्चन, हम जानते हैं P बराबर रो जी एच। अगर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से है तो इसका मतलब हाइट भी डिफरेंट हो रही है। जब ये जहाज चल रहा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऊपर नीचे हो रहा है, यानी हाइट डिफरेंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आया हो, जरा इतना नोट करिए, इतना नोट कर लिया। चलिए अब एक पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अगर बॉडी जो उसका सीजी है ये W, तो यहां से उतनी ही मैग्नीट्यूड का बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा। मतलब क्या हो गया, W इज इक्वल टू एफ बी। मतलब क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आर चेंज, मतलब उसकी दिशा कैसी होगी, बदली हुई होगी। देखो एक नीचे क्यों लग रहा है, ये ऊपर क्यों लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए 10 ये लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 10 न्यूटन ये लग रहा है तो 10 ये भी लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 लग रहा हो ये 20 लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये लग रहा होगा उतना ये लग रहा होगा। अभी हम कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम जनरल कंडीशन चल रहे हैं, जितना ये लगेगा उतना ये लगेगा, यानी कि इक्वली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आर चेंजेस। मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल हैं, लेकिन आर कैसे हैं, डायरेक्शन चेंज है। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबल इक्वली बेरियम। मतलब मेरी जो वस्तु है वो हमेशा स्थिर अवस्था में बनी रहे, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्वल बेरियम। अब देखिए मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसको यहां से फिक्स कर दिया, ये आपकी बॉल है, बॉल को क्या किया मैंने, थोड़ा सा रोटेशन दिया। अब बॉल को जैसे जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम घड़ी का क्या करता है, वो कुछ इस तरीके से ऐसे 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 होता रहता है। यानी कि जब मैंने हल्का सा रोटेशन दिया तो बॉल क्या करेगी, उसी अवस्था में मतलब अपनी इनिशियल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्वल बेरियम। सेकंड पॉइंट है अनस्टेबल इक्वली बेरियम। अनस्टेबल मतलब कि
अब इसको थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, इधर से फिक्स कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, हल्का सा इसको रोटेशन दिया, बॉडी क्या करेगी, हमेशा के लिए उस जगह पर कभी वापस नहीं आएगी, वहां से हमेशा के लिए चली जाएगी, मतलब दोबारा उस अवस्था में कभी वापस नहीं। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल, जब आप बॉल या फुटबॉल खेलते हो तो मान लीजिए जैसे आपकी बॉल ये है, इसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है, जैसे ही आपने इसको किक दिया उसने नई पोजीशन ग्रहण कर ली। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पोजीशन। मतलब हर बार जब आप किक लगाते जाओगे, हर बार एनर्जी देते जाओगे, वो नई एक पोजीशन ग्रहण करती जाएगी, चली जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए तीसरा है, चौथा है लीनियर स्टेबिलिटी। मतलब हिंदी में बोलेंगे एक ही रेखा में गति होने वाली अवस्था। मतलब कि अगर ये कोई बॉडी है और बॉडी अपने ही एक्सिस पर अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है तो इसको बोलते हैं लीनियर स्टेबिलिटी। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? यानी कि ये बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को रिस्टोर कर रही है। मतलब आप जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपने हल्का सा खींच दिया तो क्या करता है, वो अपने ऐसे 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 क्या कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लीनियर स्टेबिलिटी कर रहा है। मतलब वो अपनी ही एक ही रेखा पर मोशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे अपनी ही रेखा पर, अपनी ही एक्सिस पर, ओन एक्सिस, चाहो तो लिख सकते हो ओन एक्सिस, ओन एक्सिस मूवमेंट, अपनी एक्सिस पर क्या करेगा, ये मूवमेंट करता रहेगा। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज। बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। बोलेंगे बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज, मतलब बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। चलिए इसकी कंडीशन को जानते हैं। मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, ठीक, इसका सीजी से डब्ल्यू नीचे की ओर लग रहा है और बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि बॉडी इज इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में इसको घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दीजिए भाई। बात क्लियर हुई कि अगर हमने सी जी ऊपर चला गया, अगर बॉयंसी फोर्स नीचे आ गया, तब क्या होगा, ये क्या करेगा, देखो ये इसका एक मैग्नीट्यूड होगा अपना कुछ ना कुछ, चाहो तो लिख लो एनी मैग्नीट्यूड, ठीक, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब जब आप इसको ये नीचे की ओर खींच रहा होगा, ये ऊपर की ओर खींच रहा, अब हमने क्या करा है, क्लॉकवाइज दिशा में तो घुमा रखा है इसको। अब देखो जो बॉडी का वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है, बॉडी का जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो क्या बना देगा, ये कपल बना देगा और ये जहाज को क्या कर देगा, उलट देगा, मतलब बॉडी को उलट देगा। यानी कि कौन सी बॉडी, एक कंडीशन हो गई अनस्टेबल कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया सीजी जो है ऊपर चला गया बॉयंसी से, यानी कि सीजी बड़ा हो गया बॉयंसी फोर्स से। इसका मतलब तो ये हो गया। तीसरा डायग्राम है
अब मेरा बॉयंसी फोर्स ऊपर चला गया, बॉयंसी फोर्स ऊपर चला गया और वेट मेरा सीजी से नीचे की ओर आ गया। अब क्या हो रहा है, मेरा बॉयंसी फोर्स ऊपर चला गया और वेट जो है वो क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो ये क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, ये ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि बॉडी कैसी रहेगी, और हमने इसको क्लॉकवाइज तो घुमाई रखा है पहले से, यानी कि स्टेबल इक्वली बेरियम कंडीशन। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। बहुत ही सिंपल फंडा है, कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन 100% बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। यानी कि बॉयंसी फोर्स ज्यादा, वेट ज्यादा हो गया, ठीक, उसके बाद ये कहीं एक ही पॉइंट पर आ गए, सीजी और बॉयंसी फोर्स किसी एक ही पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे हैं, बॉयंसी फोर्स और वेट, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया कि जहाज आपका बिल्कुल नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, स्टिल कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती, लहरें जरूर आती रहती हैं, लेकिन ये कैसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन। अब बात करते हैं इनको याद कैसे रखेंगे। बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज। जब आपके घर में दादा और दादी हैं, तो दादाजी आपके फुल संपत्ति के मालिक हैं, मतलब फुल सबमर्ज बॉडी, और आपकी दादी आधी संपत्ति के मालिक हैं, मतलब हाफ सबमर्ज बॉडी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब हम शॉर्टकट जनरेट करते हैं। मैं यहां पर शॉर्टकट बना देता हूं, ध्यान रखिएगा। बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज मतलब बाबा जी, ठीक है, आपके दादाजी को हम बाबा जी बोल रहे हैं, मतलब जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए, बी और जी। बी और जी को एक लाइन में लिख लीजिए, जिससे कि हम उसको शॉर्टकट समझ सकें। ठीक है, लिख लिया। अब ऐसे ही कई एक लाइनें बनाते चलिए छोटी छोटी। अब देखिए, थोड़ा घटा के बी और जी, सी जी, थोड़ा और घटा के बी और जी, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सी जी बराबर बॉयंसी फोर्स, अब सी जी यहीं रह गया, बॉयंसी फोर्स नीचे चला गया। ठीक, यानी कि अगर हम बॉयंसी फोर्स सीजे की तरफ आ रहा है, तो आपकी स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, घट रही है, मतलब ये स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन, ये वाली न्यूट्रल कंडीशन, और ये वाली अनस्टेबल कंडीशन। शॉर्टकट याद हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको जीरो, इसको निगेटिव कंडीशन। यानी कि बॉयंसी फोर्स सीजी की तरफ जैसे जैसे आता रहेगा और आपका जो स्टेबिलिटी है वो घटती रहेगी। अब आपसे कभी ये पूछेगा पेपर में कि अगर सी जी बी से ऊपर हो या बी सी जी से नीचे हो तो कौन सी कंडीशन होगी, तो आप ऐसे तो बताओगे नहीं, यहाँ पे सारी चीजें आप रटोगे तो नहीं। ये आपका शॉर्टकट यहां से निकालते ही आप सारी चीज कर लो, चाहे गेट हो, चाहे ईएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बीटेक का बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे गेट का बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे एसएससी का बच्चा पढ़ रहा हो, ये क्वेश्चन 100% आते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, लेकिन इससे हमें लेना देना है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर मेरा जो फोर्स है सीजी से, बॉयंसी फोर्स, और इसको भी लिख लो, और वेट दोनों बराबर है, तो बॉडी फ्लोट एंड पार्शली
पार्शली सबमर्ज, मतलब बॉडी फ्लोटिंग करेगी मतलब तैरेगी लेकिन आधी। ठीक है, अगर मेरा वेट ज्यादा हो जाए किससे, बॉयंसी फोर्स, मतलब बॉयंसी फोर्स आपकी बॉडी को रोक नहीं पा रहा है तो बॉडी क्या करेगी, सिंक डाउन कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी। अगर मेरा बॉयंसी फोर्स ज्यादा हो जाए वेट से तो बॉडी क्या करेगी, ऊपर की ओर लिफ्ट करना शुरू करेगी, मतलब सरफेस की तरफ आना शुरू करेगी। मतलब मान लीजिए जैसे ये सरफेस है और आपने ये बॉडी डुबा रखी है, ये सरफेस और ये बॉडी डुबा रखी है, तो ये इसके सरफेस पर आने की कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल डेंसिटी, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन वाटर की बात करें, लिक्विड ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनी अदर लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है किससे, वाटर से, तो आपका लेवल क्या करेगा, बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अगर डेंसिटी लिक्विड की कम है वाटर से तो आपका लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब इसका मतलब है डिक्रीज करना। और अगर दोनों की डेंसिटी सेम है, लिक्विड की और वाटर की डेंसिटी सेम है, तो सेम लेवल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर हम बर्फ का टुकड़ा पानी के ग्लास में डाल दें तो उसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे। तो क्या रहेगा, लेवल सेम रहेगा क्योंकि डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, और दूसरा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपने वेट आपने डाला उसमें उतना वाटर उसने डिस्प्लेस कर दिया, बाद में जो बर्फ पिघलेगी वो उतना ही तो जगह घेरेगी, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, मतलब उतने जितना उसका वेट था उसने अपनी जगह खाली कर ली, जब वो बर्फ पिघलेगी तो उतनी जगह में तो आएगी, तो लेवल कैसा हो गया, सेम हो गया। एक क्वेश्चन और आया होता कि अगर एक बॉडी है जो मैंने मरकरी की बना रखी है, ठीक है, और वो मरकरी में ही डुबा रखी है, तो इसका लेवल क्या होगा, तो दोनों की डेंसिटी सेम हो गई तो लेवल क्या होगा, सेम हो, मतलब ये यहां से सरफेस से लगकर तैरना शुरू करेगी, मतलब वो फ्री सरफेस पे तो आएगी लेकिन डूब कर तैरेगी फ्री सरफेस पर। इतनी बात क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये, यहां पर नोट करिए सारी चीजें, प्रॉपर नोट्स बना के चलिए सब लोग, तब आगे चीजें समझ में आएंगे, वरना ऐसे नहीं आएंगे। अगर देखकर समझकर लिख सकते हो आप उसको रिटन करिए, लिख कर देखिए। चलिए इतना नोट करिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेटा सेंटर। मेटा सेंटर ध्यान रखिएगा, मेटा सेंटर हमेशा वही बनता है जहां पर बॉडी क्या हो, पार्शली सबमर्ज्ड हो, पार्शली सबमर्ज्ड हो। मतलब मेटासेंटिक तभी बनेगा जब बॉडी आपकी आधी डूबी हुई है, पूरी डूबी में आपका मेटासेंटिक हाइट नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका सीजी और जिसका बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर बोल दिए इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, घुमा दीजिए इसको हमने क्या किया, चाहो तो लिख लो, क्लॉक वाइज दिशा में इसको घुमा दिया, डोरेशन दे दिए क्लॉक वाइज दिशा में। ठीक, तो ये वाली लाइन तो ये रही, इसको ऐसे मत बनाओ, इसको डॉटेड मत बनाओ, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, बाइंसी फोर्स ऐसे ही लगेगा। ठीक है, एक इससे जो W है वो इसके नीचे लगेगा। ठीक, अब जैसे बॉडी टिल्ट हुई तो इसको रोकने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने आप को शिफ्ट करेगा। ठीक है, यानी कि कहीं आकर ये ऐसे करके शिफ्ट करेगा, F' बोलते हैं जिसको, F' मतलब बॉयंसी फोर्स अपने आप को शिफ्ट करेगा। कितनी डिग्री पर शिफ्ट करेगा, क्वेश्चन आ चुका है, 90 डिग्री पर शिफ्ट करेगा। इसका नाम हमने बोला था न्यू लाइन ऑफ एक्शन, मतलब नया लाइन का एक्शन बन गया, बॉडी इधर डूबेगी तो इधर भी ऐसे बनेगा, हमने एक तरफ ले लिया क्लॉक वाइज दिशा में, बस जहां पर ये दोनों पॉइंट पीछे हटाएं कहीं ना कहीं मिलेंगे उसको बोलेंगे मेटासेंटिक पॉइंट। ठीक है, इसके सीजी से यहां तक की दूरी को बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसकी कंडीशन जान लेते हैं। कंडीशन, अगर मेरी बॉडी M CG और बॉयंसी फोर्स, मतलब W नीचे क्यों लग रहा है, बॉयंसी फोर्स
ऊपर की ओर लग रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा ये तो यहाँ पर बॉयंसी फोर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ बॉयंसी फोर्स तो यहाँ लग रहा है, मेटा सेंटर पे लग रहा है ना, ये इसको बोल दिया एफ डैश बी। ठीक यहां तक कोई दिक्कत समझने में? इसको बोलेंगे स्टाबल इक्विलिब्रियम। अगर मेरा मेटासेंट्रिक हाइट, ये जितनी हाइट ज्यादा होगी बॉडी उतनी ही स्टेबल कंडीशन में होगी, मतलब स्टेबल कंडीशन। ठीक उसके बाद अब ये शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एम जो है नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो सीजी है वो ऊपर जा रहा है, सीजी जो है ऊपर जा रहा है, एम जो है वो नीचे आ रहा है। बॉयंसी फोर्स तो सब पे लग ही रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये इधर की ओर लग रहा है, ये इधर की ओर लग रहा है बॉयंसी फोर्स, ये W। अब वेट उसके मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको कैसे कर देगा, ऐसे उलट देगा, यानी कि क्या बना लेगा, एक कपल बना लेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया, क्या बनाएगा, कपल बना लेगा, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन। कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर M और G एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन। इतनी बात क्लियर हुई? उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन बोलेंगे। यहां तक जरा नोट करिए, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, अब ये जो है मेटासेंट्रिक हाइट है, मतलब माता जी हैं, यानी कि आधी संपत्ति के मालिक हैं, बना दीजिए शॉर्टकट, बना लीजिए। यहां पर क्या लग रहा है, एम सी जी और बॉयंसी फोर्स घटा दीजिए, एक ही पॉइंट पे दिखा लीजिए। ठीक सीजी वहीं रह गया, एम नीचे आ गया, बॉयंसी फोर्स लग रहा है, मतलब इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, इसको क्या बोला, मेटासेंट्रिक हाइट बोला था, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी बॉडी स्टेबल कंडीशन होगी। पहले बात है, मतलब ये क्या है, स्टेबल कंडीशन, यानी कि चाहो लिख लेना शॉर्ट के, माता जी, माता जी, एम और जी, एम और जी, बॉयंसी फोर्स लग रहा है, स्टेबल कंडीशन। फिर एम क्या है, वो सीजी की तरफ आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी आपकी घट रही है, मतलब एम और जी एक पॉइंट पर आ गए, उसका बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन या न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, ये क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद सीजी ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन। इतना नोट करिए। ये एक ऐसा सिलेबस चल रहा है जहां पर आपको कोई ये शॉर्टकट नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर्स आपको शॉर्टकट्स नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब कोचिंग में बताते हैं, मैं सब आपको दे रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, किसी को हमारी ऑनलाइन क्लासेस पे चला है, हमारी ऐप पर क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, वहां पर आप हमारा ASMM ग्रुप का एक ऐप है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको और भी डिटेल में क्लासेस आपको मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें आपको थोड़ा सा कम मिल पा रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि SSC का जितना सिलेबस है वो पूरा पढ़ा दूँ। लेकिन हमारे ऐप पर इससे भी थोड़ी एडवांस चीजें मिल रही है, वहां पर जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, वो आपको सब मिल रहा है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो हमारे ऐप पर वो आकर स्टडी कर सकता है। चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।